हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लेखा शास्त्र के चैप्टर नंबर 4 दैनिक पंजी रोजनामचा या जर्नल या नकल वही, जिन्हें हम प्रायः जर्नल प्रविष्टि के नाम से जानते हैं। तो उसमें आज हम क्रियात्मक प्रश्न पढ़ने वाले हैं। क्रियात्मक प्रश्न में हम आज देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित व्यवहारों में जिस खाते को विकलित करना है उस खाते का नाम, उस खाते का वर्ग तथा खाते को विकलित करने के कारण ये बताइए। ये बोला दोस्तों कि हमें इस जो बनाने हैं उसमें उस खाते का नाम, उस खाते का वर्ग, खाते का वर्ग 3 प्रकार के होते हैं पता है, व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता और नाम मात्र खाता, तथा खाते को विकलित करने के कारण 3 चीज़ हमें इस खाते में बताना है। तो नीचे क्वेश्चन दिया है 4 पॉइंट, उसको हम आज जल्दी एक एक करके सॉल्यूशन करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग कॉलम बना लेते हैं। फटाफट से कॉलम बना लेता हूँ, 2 मिनट लगता है उसके लिए। कॉलम बना लेता हूँ, फिर आपको आगे मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। तो यहाँ मैं फटाफट से कॉलम बना लिया हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम रखा हूँ क्रमांक का, सेकेंड में बोला था उसमें क्या बोला क्वेश्चन देखिए, डेबिट खाते का नाम, डेबिट करें उस खाते का नाम, क्वेश्चन में बोला है उस खाते का नाम लिखना है। और सेकंड बोला है खाते के प्रकार कि कौन से प्रकार का खाता है, या व्यक्तिगत खाता है, वस्तुगत खाता है, नाम मात्र खाता है, तीनों में से एक खाता हमें डिसाइड करके यहाँ लिखना है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से देखना है। फिर लास्ट में बोला डेबिट करने के कारण, उसका कारण क्यों डेबिट करें उसका हमको रीज़न कारण लिखना है। तो हम फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्यूशन बनाते हैं, आगे वीडियो में बने रहें। तो फर्स्ट पॉइंट दिया, देखो क्वेश्चन देखो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया है, फर्स्ट पॉइंट दिया है रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। यहाँ सबसे पहले हम लोग क्रमांक में लिख लेते हैं फर्स्ट टॉप, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। तो व्यापार प्रारंभ करते हैं तो उसको हम लोग कैसे व्यापार प्रारंभ करते हैं, रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से, रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाता से। तो क्या करते हैं, डेबिट खाते का नाम लिखना है, तो हम लोग का डेबिट क्या हो रहा है, रोकड़, रोकड़ डेबिट हो रहा है ना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सबसे पहले रोकड़ खाता, सबसे पहले हम रोकड़ खाता लिखेंगे, रोकड़ खाता को डेबिट कर रहे हैं करके। फिर बोला है खाते के प्रकार, कौन से प्रकार के खाते हैं, तो ये कैश हो रहा है ना, हम लोग को बिजनेस में इनकमिंग आ रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कि स्टार्ट कर रहे हैं मतलब शुरुआत कर रहे हैं बिजनेस का। तो खाते कौन से प्रकार के खाता आएगा इसमें, व्यक्तिगत खाता, सॉरी व्यक्तिगत खाता नहीं आएगा, व्यक्तिगत खाता नहीं आएगा, कौन से खाता आएगा, वस्तुगत खाता। वस्तु से स्टार्ट करेंगे ना कि खाली दुकान खोल देंगे, तो फर्स्ट आ जाएगा वस्तुगत खाता, फर्स्ट आ जाएगा वस्तुगत खाता। फिर डेबिट करने का कारण, हम लोग उसको डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा व्यापार में पैसा आ रहा है ना, पैसा आ रहा है व्यापार के लिए, व्यापार से पैसा आ रहा है ना, व्यापार में पैसा आ रहा है। फर्स्ट क्लियर दोस्तों। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या दिया है, मोहन को नगद माल बेचा। सेकंड यहाँ लिख लेते हैं, क्या कर रहे हैं, मोहन को नगद माल बेचा, मोहन को माल बेच रहे हैं। तो मोहन को माल बेच रहे हैं तो हम लोग का, अब आगे पहले मैं वीडियो डाला हूँ उसको पढ़े होंगे, तो आप देख सकते हैं बेचना को विक्रय बोलते हैं, विक्रय हम लोग का हमेशा क्रेडिट होता है। तो विक्रय, तो रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से, तो हमें इस यहाँ विकलन पक्ष डेबिट पक्ष को देखना है। तो डेबिट क्या हो रहा है, यहाँ भी रोकड़, रोकड़ खाता। क्या बेच रहे हैं हम लोग, वस्तु बेच रहे हैं, तो कौन से गत आता है, वस्तुगत खाता, वस्तुगत खाता के अंतर्गत आ जाएगा। क्या हो रहा है इसमें, हमारे व्यापार में पैसा आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे व्यापार में पैसा आया। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब पढ़ते हैं हम थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं क्रमांक वाले कॉलम में। थर्ड पॉइंट में दिया है हम लोग का रमेश को वेतन दिए, रमेश को वेतन दिए, आप देख सकते हो क्वेश्चन अपने बुक से मिला लेना। फर्स्ट क्वेश्चन, रमेश को
वेतन दिए, वेतन दे रहे हैं तो हम लोग के लिए हानि है, तो इसको क्या करते हैं, हानि है तो रोकड़ क्रेडिट हो जाए, तो क्या होगा, वेतन खाता विकलन रोकड़ खाता से। तो यहाँ डेबिट कौन सा हो रहा है, वेतन, तो यहाँ लिख देंगे हम वेतन खाता। डेबिट पक्ष का लिखने बोले हैं ना, डेबिट खाते का नाम बोले ना, डेबिट में क्या आ रहा है, वेतन खाता। तो वेतन दे रहे हैं तो खर्च हानि वाला आ जाएगा, कौन से खाता आ जाएगा, यहाँ कौन सा आ जाएगा, नाम मात्रा, नाम मात्र खाता ना। क्या हो रहा है इसमें, हमारा व्यापार का व्यय हो रहा है, व्यय के कारण, व्यय ना मतलब सैलरी दे रहे हैं, मतलब हम लोग का व्यय है, व्यापार के लिए क्या है, व्यय है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। फिर पढ़ते हैं हम फोर्थ में दिया है, राधे से कमीशन प्राप्त हुए। राधे एक व्यक्ति है, उससे हम लोग को कमीशन प्राप्त हो रहे हैं, हम लोग को प्राप्त हो रहा है मतलब पैसा मिल रहा है, तो रोकड़ क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इसका एंट्री क्या होगा, रोकड़ खाता विकलन कमीशन खाता से, तो रोकड़ क्या हो रहा है, डेबिट। यहाँ क्या बोला है, डेबिट को लिखने बोले हैं, तो क्या हो रहा है, डेबिट रोकड़ खाता। कौन से प्रकार के खाते के अंतर आएगा ये, वस्तुगत खाता। फिर आ जाएगा, क्या हो रहा है इसमें, व्यापार में पैसा आ रहा है ना, व्यापार में पैसा आया। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन आप यहाँ देख सकते हो। आप ये स्क्रीनशॉट लेकर इसे आप अपने नोटबुक में नोट जरूर कर लेना। यह फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। आगे हम सेकंड क्वेश्चन बनाने वाले हैं। चैप्टर को चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। चलिए अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। सेकंड में दिया है, निम्नलिखित व्यवहारों में जिस खाते को समाकलित किया जाना है, जिस खाते को समाकलित किया जाना है मतलब क्रेडिट करना है, कि क्या करना है, क्रेडिट करना है। हम लोग इसके पहले क्या पढ़े थे, डेबिट पढ़े थे। अब उस खाते को क्रेडिट कौन से खाते करना है, उस खाते का नाम लिखिए और उस खाते का प्रकार और उसके कारण, तीनों चीज़ फिर से लिखना है। तो इसके लिए भी मैं फटाफट से एक कॉलम बना देता हूँ, सेम कॉलम बनेगा। तो दोस्तों मैं फटाक से कॉलम बना देता हूँ। इसके लिए भी इसमें क्रेडिट पक्ष को लिखना है ना, तो इसके लिए भी मैं कॉलम बना लिया है दोस्तों। बस एक चेंज है, यहाँ क्रेडिट लिखा है और उसका कारण ना, क्रेडिट बस चेंज है। जो यहाँ क्रेडिट होना है उसको लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, जो डेबिट करना था उसको लिखना था। यहाँ जो उसको क्रेडिट करना है उसको लिखेंगे। तो फर्स्ट क्रमांक लिख लिया, क्रेडिट का खाते का नाम, खाते का प्रकार, कौन से प्रकार का खाता में आ जाएगा, वो व्यक्तिगत, नाम मात्रा, जो भी खाते में जाएगा, और उसका कारण कि कौन से कारण से उसको डेबिट कर रहे हैं या क्रेडिट करते हैं उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ क्रेडिट करेंगे उसको लिखेंगे। फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं सबसे पहले, यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट। क्या दिया है, 400 रुपये माल आहरित किया, 400 रुपये का माल आहरित किया। आहरण किया मतलब हम लोग अपने व्यापार से निकाले, उसको हम लोग क्रय समझ लेते हैं ना। आहरण मतलब क्रय, तो क्रय हम लोग का क्या होता है, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से। क्या होता है, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से। तो यहाँ हम लिख लेंगे क्रय को, अपोजिट को लिख लेंगे ना, क्यों, क्योंकि यहाँ क्रय नीचे आ जाएगा। क्रय खाता विकलन कौन से खाते के अंतर्गत आएगा, क्या चीज आहरण कर रहे हैं, माल। माल क्या आता है, वस्तुगत ना, वस्तुगत खाता, वस्तुगत खाते के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे व्यापार से माल जा रहे हैं ना, व्यापार से माल बाहर हुआ ना, बाहर, व्यापार से माल बाहर हुआ। सेकंड पॉइंट देखते हैं हम दोस्तों। सेकंड पॉइंट में दिया है 20 रुपया ब्याज के प्राप्त हुए। ब्याज के क्या हो रहा है, 20 रुपया प्राप्त हो रहे हैं, तो क्रेडिट पक्षों को लिखते हैं। तो प्राप्त होते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, रोकड़ ऊपर आता है, रोकड़ खाता विकलन ब्याज खाता से। तो ब्याज खाता से क्रेडिट कौन से हो रहा है, ब्याज। तो हम लोग क्रेडिट पक्ष बोले तो यहाँ कौन सा एंट्री करेंगे, ब्याज खाता को।
ये कौन से खाते के अंदर आ जाएगा? नाम मात्रा का खाता के अंदर, क्योंकि ये हमारा लाभ या हानि है। ठीक है ना, तो अभी हम लोग का लाभ है, कौन से खाते के अंदर आ जाएगा? नाम मात्र खाता। क्यों आया? क्योंकि हम लोग के पैसा आ रहा है ना, व्यापार में ब्याज के रूप में पैसा आया। ब्याज के रूप में पैसा आया। थर्ड पॉइंट देखते हैं अब। थर्ड पॉइंट में दिया है 500 रुपये निजी प्रयोग हेतु बैंक से निकाले। 500 रुपये बैंक से निकाले तो क्या हो जाएगा? रोकड़ खाता विकलन बैंक खाता से पैसा निकाले हैं बैंक से, तो बैंक हम लोग का क्या हो रहा है यहाँ पर? क्रेडिट बैंक खाता। है ये कौन से अंदर आ जाएगा? वस्तुगत के अंतर्गत आ जाएगा। वस्तुगत के अंतर्गत आएगा ना। क्यों आ जाएगा? क्योंकि हम लोग का व्यापार का पैसा था, वो पैसा जा रहा है ना। क्या हो रहा है? रोकड़ बाहर गया। रोकड़ बाहर गया। रोकड़ हम लोग का बाहर गया। क्यों गया? क्योंकि हम लोग व्यापार का पैसा हम लोग निकाल दिए, बैंक में जो जमा किए थे व्यापार का पैसा उसको निकाल दिए बोल रहे हैं। क्लियर है थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। 200 रुपये सूची मूल्य का माल सोहन ने वापस किया। माल वापस कर रहे हैं, सोहन नहीं कर रहा है। सोहन नेम दे दिया है, पर्सनल करेंगे ना, सोहन मेरे को वापस करेगा, तो ये पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाता के अंतर्गत आ जाएगा। तो कौन कर रहा है यहाँ? सोहन खाता कौन से अंतर्गत आ जाएगा? बोला व्यक्ति कर रहा है ना, व्यक्तिगत के अंतर्गत आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा इसमें? कारण में माल वापस किया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सेकेंड नंबर क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन आप देख सकते हो। स्क्रीनशॉट लेकर इसे अपने नोटबुक में नोट जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे सॉल्यूशन पाने के लिए सब्सक्राइब व लाइक व शेयर जरूर करना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के साथ।